शिवसेना भी रोड पे आई, समाजवादी भी रोड पे आई, कांग्रेस भी रोड पे आई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी रोड आई। सारी पार्टी समन्वय तौर पर प्रोटेस्ट करती है एक मौजू पर कि हमारा नेता नवाब मलिक जेल में नहीं आना चाहिए। और पावर इंडस्ट्री के मैटर पर तीनों अलग अलग सियासत कर रहे हैं कि मैंने किया। सब्सिडी आप 100% करवा दीजिए, इंडस्ट्री को और खुशहाली की तरफ ले जाइए। 50% तो ऑलरेडी 1993 से मिल रही है। तो आप आज तक भिवंडी के और भी मसाइल पर हद तक प्रयास क्यों नहीं किए? मसला एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के पास कोई भी एजेंडा नहीं है, क्योंकि शहर को बर्बाद करने के लिए मूल कारण यही पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, तो शदाब भाई क्या कहना चाहेंगे जो मामला है सब्सिडी को लेकर आज चल रहा है 2-4 दिन से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब्सिडी पे मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी की भिवंडी में जो पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये राजकारण कर रही है और वो भी गंदा राजकारण कर रही है। सब्सिडी ऑलरेडी 1993 से मिल रही है, कोई नया मामला तो है नहीं। ये तो वही हो गया, जख्म दिए फिर मरहम लगाए। इतने ही कांग्रेस के नेता शुएब गुड्डू, रशीद ताहिर मोमिन या समाजवादी के रईस शेख इतने ही काबिल है, तो आईजीएम हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट का इतना दिन से मामला आज तक हल क्यों नहीं हो पाया? आईजीएम हॉस्पिटल में राजेश टोपे आने वाले आज तक क्यों नहीं आ पाए? इतने ही काबिल है, इतने ही आपको काम करने का दर्द है, तो आप आज तक भिवंडी के और भी मसाइल पर हद तक प्रयास क्यों नहीं किए? मसला एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के पास कोई भी एजेंडा नहीं है, क्योंकि शहर को बर्बाद करने के लिए मूल कारण यही पॉलिटिकल पार्टी है। तो शहर की पावर इंडस्ट्री के माध्यम से ये क्रेडिट लेकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आना चाहती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सब्सिडी कोई भी इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। यकीनन 27 एसपी से नीचे चलने वाले हमारे जो पावरलूम इंडस्ट्री है भिवंडी की, इसको सब्सिडी की अज ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो पावर मालिकान हैं वो कमीशन पे बीम चलाते हैं, और ये जो काला बाजारी है यान की, इस पे सरकार का कंट्रोल नहीं है। अगर कपड़े पर मीटर भाव बढ़ के मिल जाता है तो सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज तक हमने कांग्रेस पार्टी के लीडरान को इस बात की मांग करते हुए नहीं देखा कि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन जो यान बनाती थी, ऐसी 23 इंडस्ट्री पिछले 2 साल के अंदर सारी बंद हो गई, जिसकी वजह से काला बाजारी को प्रोत्साहन मिला है। अगर शुएब गुड्डू, रशीद ताहिर मोमिन और रईस शेख वाकई में पावर इंडस्ट्री को बड़ा करना चाहते हैं और ताकत देना चाहते हैं, और पावर इंडस्ट्री में से मुंसलिक सारे लोगों को खुशहाली देना चाहते हैं, तो सब्सिडी बढ़ा कर दे। अरे कोविड के टाइम की आपने पावर बिल तो माफ करा नहीं पाए। यही रईस शेख बोलते थे कि 10% मैंने सरकार से माफ करा लिया है, आज तक माफ हुई क्या? तो ये जो 1.5-2 महीने से लगातार जो प्रकरण चल रहा है शहर में, ये तमाशा मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी का असली चेहरा जनता ने देख लिया है कि किस तरह जख्म देकर मरहम लगाया इन्होंने। रोज एक नेता आता है, इंटरव्यू देता है कि मैं करवाऊंगा। मेरा ऐसा कहना है कि ये मैं करवाऊंगा जो मैं करवा रहा हूं, ये शब्द तब अच्छा होगा जब आप कोई नई उपलब्धि दें। सब्सिडी आप 100% करवा दीजिए, इंडस्ट्री को और खुशहाली की तरफ ले जाइए। 50% तो ऑलरेडी 1993 से मिल रही है। तो मेरा ऐसा कहना है कि इसको भिवंडी शहर के सभी नागरिक देख रहे हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टी जो गंदी सियासत कर रही है उसको भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में ज़रूर सामने आएगा। शदाब भाई, देखा जाए तो सब्सिडी को लेकर एक सियासत तेज हो गई है भिवंडी शहर में, क्योंकि तीनों राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आ गई है। रईस शेख साहब बोलते हैं कि हम करवा रहे, एनसीपी और कांग्रेस भी इसका क्रेडिट लेने में जुटी है, तो उस पर आपको क्या लगता है? देखिए, वाकई में क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, महाविकास आघाड़ी के एक नेता जो है ईडी के मैटर में जेल में गए, नवाब मलिक, शिवसेना भी रोड पे आई, समाजवादी भी रोड पे आई, कांग्रेस भी रोड पे आई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी रोड आई। सारी पार्टी समन्वय तौर पर प्रोटेस्ट करती है एक मौजू पर कि हमारा नेता नवाब मलिक जेल में नहीं आना चाहिए। और पावर इंडस्ट्री के मैटर पर तीनों अलग अलग सियासत कर रहे हैं कि मैंने किया, जिससे साबित होता है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में इनके पास
चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है और इस तरह की गंदी सियासत करके ये चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं। तो शादाब भाई, देखा है तो 1-1.5 महीने से जो ये सब मामला चल रहा है सब्सिडी को लेकर, तो इसमें MIM कहीं नज़र नहीं आ रही है और MIM का क्या स्टैंड है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में जो सरकार है उसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना है। इनकी जवाबदारी है इस पे काम करने की। हम इसलिए खामोश है कि अब तक जो भी न्यूज़ आई आपके चैनल के माध्यम से या शहर के दूसरे चैनल के माध्यम से, इस पे फैसला प्रलंबित रहा है, कोई भी फैसला नहीं आया था। हर नेता ने स्टेटमेंट दिया कि अब हो जाएगा, पेंडिंग है। अब क्योंकि सारा मामला सबके सामने आ चुका है, इसलिए इस पे बात करना ज़रूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का धोरण क्या है वो भी मैं रखना चाहूँगा कि 2 महीना पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब और महाराष्ट्र के हमारे जो खासदार है इम्तियाज़ जलील साहब, ये दोनों के सामने हमने लिखित पत्र द्वारा हमने हमारे खासदारों को यह अवगत कराया है कि हमारी इंडस्ट्री की ये समस्याएं हैं। खास तौर पे हमने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का जिक्र किया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया। ये नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन जो है वो यान बनाती है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी और ये 1968 में इसकी कल्पना की गई थी और इसी मकसद से की गई थी कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा जो यान बनाया जाता है उसकी कालाबाजारी पे लगाम लगाया सके। तो ये नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की जो 23 मिलें थी सबकी सब सरकार ने बंद कर दिया, कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी जैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये अडानी, अंबानी और उसके जैसे दूसरे जो बड़े उद्योगपति है जो यान की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शहर के जो छोटे जो पावर उद्योग से जुड़े हुए कारखाने वाले मालकान हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कमीशन पे जो बीम चलाता है उसको सही रेट नहीं मिल रहा है। अगर सही रेट मिलेगा तो उसको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो काला बाजारी है इसको रोक लगाने के लिए नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का दोबारा चालू होना ज़रूरी है। इस मकसद से हमने बैरिस्टर असद अवैसी साहब और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को लिखित में पत्र दिया है। इंशाल्लाह कुछ वक्त में इस पर कुछ और डिटेल देना बाकी है, जिसकी वजह से उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात पर बात नहीं की है। 1 हफ्ते के अंदर और जो डिटेल रिपोर्ट है हम हमारे खासदारों के सामने रखेंगे और इंशाल्लाह पार्लियामेंट में भिवंडी शहर की आप दोनों निजामत करेंगे।